हेलो बच्चे, आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, जो एनसीईआरटी चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकेंड पार्ट जो है कैपेसिटर है, और इसमें हम कैपेसिटर क्या होता है, क्या काम करता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर सबका अलग अलग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। जैसे ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज क्यों दिए, और दूसरा ये कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, और उस पर हम चार्ज क्या दिए, नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो डेफिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मीनिंग क्या होता है, जब दो कंडक्टर्स लिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो मीडियम है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या लिए हम लोग, इंसुलेटर। ठीक है ना, इंसुलेटर लिए। और इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर की बात करें तो जैसे एयर मीडियम में रख दिए, दो कंडक्टर लिए और एयर में ऐसे रख दिए दोनों, ठीक है ना। तो ये जो मीडियम है एयर, या हम कह सकते हैं वैक्यूम, ठीक है ना। या आगे डिस्कस हम लोग करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है। तो क्या याद रखना है, कैपेसिटर क्या होता है, जब हम दो कंडक्टर्स को, किसी भी दो कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं, और दोनों को प्लेस जो करेंगे ऐसे नहीं जो एक यहां रखे कंडक्टर्स और दूसरा बहुत दूर पे रख दिए, ऐसे नहीं रखना है। दोनों को कैसे रखना है, क्लोज रखना है, ठीक है ना। तो क्लोजली दोनों को प्लेस किए, और दोनों क्या रखे, दोनों के सेपरेशन जो होगा किस में होगा, इंसुलेटर्स मीडियम में होगा। इंसुलेटर्स क्या होगा, एयर, वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कहेंगे, अरे चार्ज क्या लेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस में, जो कितना कैपेसिटी होगा किसी भी कैपेसिटर का। तो हम कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कैपेसिटर का काम होता है, चार्ज स्टोर करते हैं हम लोग। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट कैन बी स्टोर ए चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है, और इसका चार्ज करके स्टोर करके रख के, और एक साथ ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे फैन है, तो फैन जब हम ऑन करते हैं तो उस टाइम क्या, तो कैपेसिटर ही स्टार्टर का काम करता है। कैपेसिटर पहले से चार्ज रहता है, जब ऑन किए तो वो एक साथ पूरा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तब ऑन हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जो फैन ऑन किए स्विच और वर्क नहीं कर रहा है, आप फैन को फिर ऐसे ही हाथ से या किसी डंडे से घुमा दिए फैन को, तो फैन क्या कर, घूमने लगता है। उससे हम समझ जाते हैं क्या, कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, कैपेसिटर खराब है। तो कैपेसिटर को फिर हम चेंज कर देते हैं, तो फैन एज यूजुअल चलने लगता है। और भी देखे होंगे, जैसे फ्लैश, कैमरा का फ्लैश लाइट है, तो वहां भी, कैमरा में भी कैपेसिटर लगा रहता है। जो फ्लैश लाइट वहां मारता है उस टाइम एक साथ एनर्जी फ्लैश मारता है, एक साथ वो लाइट एनर्जी हमें देता है। तो वो लाइट एनर्जी को कौन सा एनर्जी, पहले कैपेसिटर देता है एनर्जी एक साथ। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। तो ऐसा कोई भी डिवाइस है जहां पे हमें एक साथ एनर्जी चाहिए, तो वहां हमें कैपेसिटर हेल्प करता है, एक साथ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। देखोगे पहले के टाइम में जनरेटर में भी स्टार्टर कैसे मैकेनिकल हैंडल लगाते थे, और हैंडल को इस तरह से घुमाते थे, और हैंडल से घुमाते तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता था, मैकेनिकल एनर्जी हम देते थे, तो जनरेटर स्टार्ट होता था। तो वहां पे स्टार्टर का काम मैकेनिकल एनर्जी करता है,
और आजकल जो जहां बहुत सारे डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जहां पे कैपेसिटर क्या काम करता है, स्टार्टर का काम करता है। तो हमें कैपेसिटर को बनाते हैं जो दो कंडक्टर्स लेते हैं और दोनों कंडक्टर्स को इंसुलेटिंग मीडियम इंसुलेटर से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है, एयर, वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो और हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर जो जनरली हर एक सर्किट में, जनरली सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है कैपेसिटर एक हो गया किसी भी सर्किट का, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस देखो, ये कैपेसिटर है प्लस क्यू चार्ज, और दूसरा जो कंडक्टर लिए, कैपेसिटर नहीं कंडक्टर, ये माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डेवलप होगा, ऐसे इस तरह से डेवलप होगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक। और ये जो मीडियम है दोनों, ये वाला मीडियम, ये मीडियम कैसा है, इंसुलेटिंग मीडियम है। ये इंसुलेटेड से या तो एयर रख दिए, या तो एयर रख देंगे, या वैक्यूम, और या डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब बताओ आप लोग, जो क्या कहता है, ये Q जो है प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव प्लेट हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव प्लेट। तो कैपेसिटी जो चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पे प्लस, यहां जो प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस V प्लस, ठीक है, और यहां पे माइनस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, V माइनस, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V प्लस और माइनस V माइनस, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यही कहता है इन दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा ये चार्ज। और एक प्रोपोर्शनल का जो साइन रिमूव करेंगे, हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा C, ठीक है ना। तो C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। और ये जो C है, इस C को क्या कहेंगे, ये C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। और C जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है Q एंड V से, Q और V से, जितना Q में चेंज होगा उसी तरह से V में भी चेंज होगा। तो ये इंडिपेंडेंट होता है Q और V से। मैं बताऊंगा आगे, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा Q और V से इंडिपेंडेंट होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। और उसके कैपेसिटर का जो शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, उस ज्योमेट्री पे वो डिपेंड करता है क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसका बताओ, यूनिट की बात करें कैपेसिटेंस का, क्या यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो चार्ज का क्या होता है बताओ, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। और इसको लिखते हैं फैराड, साइंटिस्ट के नाम पे है फैराड। और ये जो फैराड होता है लार्ज यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। 1 फैराड जो होता है वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसलिए हम जनरली 1 फैराड नहीं यूज करते, उससे स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। तो मिली फैराड, 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड कितना होता है, 10⁻³
उसके बाद होता है माइक्रो, ऐसे लिख दे शॉर्ट में 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड कितना होता है 10⁻⁶, ठीक है ना। और उसके बाद 1 पिकोफैरड 10⁻12। तो ये यूनिट यूज कर देंगे। क्यों लार्ज होता है, वेरी लार्ज यूनिट, हम आगे अभी बताऊंगा जब आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो वहां बताऊंगा जो क्यों लार्ज यूनिट ये होता है, हम क्यों माइक्रोफैरड या पिकोफैरड यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस हो गया और ऐसा यूनिट। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा बताओ। डायमेंशन क्या होगा, C इक्वल टू क्या होता है Q/V। डायमेंशन आप हम लोग पढ़ेंगे, फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लास 11th में पढ़े थे, ठीक है ना। तो चार्ज का क्या होता है डायमेंशन AT, अभी चार्ज ही रहने दो। चार्ज पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो क्या हो गया Q² W वर्क डन, Q मतलब चार्ज, तो क्या हो जाएगा A² T²। ये वर्क डन का मतलब एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है M1 L2 T-2। अब देखो M ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ M-1, ये L ऊपर जाएगा तो बताओ L-2, ये T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो T4 और A2। तो ये क्या हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ठीक है ना। तो यूनिट भी पढ़ लिए, डायमेंशन भी और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या होता है Q/V। और ऐसे भी कह सकते हैं हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, जो कैपेसिटेंस का कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होल्ड कर रहा है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी कैपेसिटी बताता है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है, जो वो कितने चार्ज वो होल्ड कर सकता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते ये ठीक है ना। ये इस पे चार्ज क्या है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ये होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है R लिए है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, और टोटल चार्ज इस पे कितना होल्ड कर रहा है ये कैपेसिटर प्लस Q, ठीक है ना। तो जब भी हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो तीन स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप याद ये रखना है जो ये कितना चार्ज को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। और सेकेंड स्टेप है इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप में, क्या करना है चार्ज कितना है इस कैपेसिटर में। सेकेंड फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड थर्ड क्या करना है फॉर्मूला C इक्वल टू अप्लाई करना है Q/V। तो 3 स्टेप याद रखना है और इसी से सारा काम बन जाएगा अपना जब भी कैलकुलेट कर रही है, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट स्टेप चार्ज कितना होल्ड कर रहा है ये प्लस Q,
ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। जो चार्ज कितना होल्ड कर रहा है ये प्लस क्यू। अब पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर। पढ़े हम फर्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो के क्यू बाय आर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। ये सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में चार्ज था, चार्ज प्लस क्यू है। सेकेंड स्टेप में पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए, तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मूला यूज करना है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C, Q गिवन है, Q, V कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है ना? अब बताओ आप, ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर जाएगा कि नहीं? तो C बताओ, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया किसका? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो यहां देखो मैंने क्या बताया था पहले, जो कैपेसिटेंस होता है वो V और Q से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां आया V और Q से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ये R पे डिपेंड कर रहा है। R मतलब ज्योमेट्री पे, उसका जो शेप कैसा है उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पे पहले मैं बताया था जो फैरेड, 1 फैरेड जो है वो वेरी लार्ज यूनिट है। तो हम अर्थ जो होता है वो भी स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। ठीक है ना? अर्थ भी कैसा होता है बताओ? उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो अर्थ जो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। तो लिखते यहां, अर्थ इज ए spherical capacitor of radius r कितना है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6 मीटर। ठीक है ना? अर्थ स्फेरिकल कैपेसिटर है और स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? ये C की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बताओ, तो C की वैल्यू हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? इंटू आर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K, और K की वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी पढ़े थे ये फॉर्मूला। तो ये 9 इंटू 10⁹ हो गया और R की वैल्यू 6.4 10⁶। ठीक है ना? अब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 711 10⁻⁻6 फैराड। मतलब C इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। अब ये एग्जाम्पल से अब समझ जाओगे आप, जो 1 फैराड क्या होता है? वेरी लार्ज यूनिट होता है। देखो ना, पूरा अर्थ दिए है, अर्थ एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तब कितना कैपेसिटेंस आ रहा है? 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब समझो, इमेजिन करो, अब यदि छोटा सा एक स्फेयर ले तब और उसका कितना कम वैल्यू आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम प्रैक्टिकली जो यूनिट है फैराड नहीं यूज करके माइक्रो या पिको फैराड जनरली यूज करते हैं कैपेसिटर का। ठीक है ना? देखो ना, अर्थ का 711 माइक्रो फैराड आया, तो छोटा सा स्फेयर ले तो कितना ज्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था कैपेसिटेंस। अब इसके बाद हम करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन।